पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीरदेव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते, केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंधारी रसी कबीर यानी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर, अंग अरि यानी पापों का शत्रु है, बंभारी रसी बंभार्य यानी बंधनों का, अरि यानी शत्रु अर्थात बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन पांचों ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव है, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा हैं। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, चार मुक्ति वैकुंठ समझ ये तालहिया, संख जुगन की जुनी उम्र बढ़ धारिया, जा जन्नी कुर्बान सुकागस पारिया, येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, चाहे संख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु, जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक हैं देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जै सत सुमरन होय लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना कोई। यदि सत्य साधना की जाए तो कम आयु ही अच्छी है। यदि सत्य साधना सत्पुरुष की नहीं है तथा काल ब्रह्म की व देवताओं व देवियों की पूजा करके व प्राणायाम आदि करके लंबी आयु जीने वालों का कोई लेखा यानी अकाउंट मोक्ष मार्ग में नहीं किया जाएगा। इतनी लंबी आयु यानी जितनी शंकर जी की है मिल जाए तो भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। भक्ति गलत है, इसलिए जन्म तथा मृत्यु का चक्र बना रहेगा। ऐसी आयु का क्या औचित्य है। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब यानी कबीरदेव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम हैं, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीरदेव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहेब है। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महला 1 राग बिलावलू अंश 1 श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ 839। आपे सचु किया कर जोड़ी अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़, धरती आकाश किए बैसन कऊ थाव, राति दिनंतु किए भवभाव, जिन किए करी वेखाणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेसा, देवी देव उपाय वेसा, पौन पानी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नान को कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला।
उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू यानी अंश अमृतवाणी महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेसु उपाय सुने वर्ते जुग सबाए। इसु पद बिचारे सो जनुपुरा तिस मिलिए भरमु चुकायदा। साम वेदु रुगु जुजरु अथर्वनु ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ताकि कीमत कही न सके को त्यू बोले ज्यू बुलाईदा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया, वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहिब जी की राग रामकली महिला 1 दक्षिणी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति ओंकारू किया जिनी चित ओंकारी सैल जुग भय ओंकारी बेद निर्मे ओंकारी शब्दी उधरे ओंकारी गुरुमुखी तरे ओनम अखर सुनहु बिचारु ओनम अखरु त्रिभुवन सारु। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मार कर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहेब जी ने तीनों मंत्रों यानी ओम तत् सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038 उत्तम सतिगुरु पुरुष निराले शब्दी रते हरि रस मत वाले। रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये पूरे भाग मिलाईदा। सतिगुरु ते पाए बिचारा सुन समाधि सचे घर बारा। नानक निर्मल नादु सबद धुनी सचु रामे नामी समाइदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठयोग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर शून्य यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महिला पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 359-360 शिव नगरी मही आसनी बैसव कलप त्यागी वादम सिंडी सबद सदा धुनी सो है अहिनिसी पूरे नादम। हरि कीर्ति रह रासी हमारी गुरु मुख पंथ अतीतम सगली ज्योति हमारी सम्या नाना वरण अनेकम। कह नानक सुनी भरथरी जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है।
हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 420। आसा महिला जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे किया पाव ही छाई। साहिबू मेरा एकु है अवरु नहीं भाई, कृपा ते सुखो पाया साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए, नानक सिरु दे छूटिए दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महिला मैं मन चाहू घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविक्तो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सो थीये, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिये। मैं आधारू तेरा तू खस्मु मेरा मैं ताणु तकिया तेरो, साची सूचा सदा नानक गुरस दी झगरू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महिला 1 यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर यानी आप सतकबीर, कून करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेद निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 राग सीरी महिला 1 तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहा आस ऐहो आधार, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूँ कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष है।